हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मम्मी स्पेयर, जहाँ पे मैं तुम्हें तुम्हारे साथ होने वाली स्कैरी इंसिडेंट्स को शेयर करती हूँ। तो अगर तुम भी तुम्हारी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहती हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल एड्रेस पर अपना स्टोरी लिख के सेंड कर दो फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोचो तुम एक विलेज में रहते हो एंड तुम एक ऐसा ट्यूशन में पढ़ते हो जहाँ पे जाने के लिए तुम्हें एक सुनसान जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। पर एक दिन ट्यूशन से लौटते वक्त रात हो जाए। इस सिचुएशन पे क्या तुम उस रास्ते से लौटना चाहोगे? अगर तुम उसी रास्ते से जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे। मैं हूँ अंकित। मैं वेस्ट बंगाल के कोच बिहार जिला के एक विलेज में रहती हूँ। हमारे विलेज छोटा होने के कारण वहाँ पर कोई स्कूल या ट्यूशन नहीं थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त संजू, जो कि मेरे क्लासमेट थी, हम दोनों मिलके पास के एक शहर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, जो कि हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो जिस सड़क से हम लोग जाते थे वो सड़क के बीच में एक बड़े बांस का जंगल था। दिन में भी वहाँ पर काफ़ी कम रोशनी पहुँचती थी। हम दोपहर 2 बजे घर से निकलते थे और 3 बजे तक ट्यूशन शुरू हो जाती थी। फिर 4 बजे ट्यूशन छुट्टी हो जाता था। घर पहुंचने में 4:30-5 बज जाते थे। तो ऐसे एक दिन हमारे सर के घर में पूजा होने के कारण घर लौटने में देर हो गई। लौटते वक्त जब हम उस बांस के जंगल से गुजर रहे थे तो हमारी नाक में एक फूल की खुशबू आई। मैंने संजू को कहा, ये श्योर रोजमेरी फूल की खुशबू है। लेकिन संजू ने मुझे रोकते हुए कहा कि नहीं यार, ये तो जैस्मीन की खुशबू है। इस बात पे हम दोनों के बीच बहस होने लगे। हम बहस करते करते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक हमें एक औरत की रोने की आवाज आई। मैंने थोड़ा घबराया, ऐसे सोच के कि इस समय ये सुनसान जंगल में कौन रो रहे हैं। लेकिन तभी संजू ने मेरे हाथ पकड़ के इशारों में मुझे सामने देखने को कहा। मैंने जब सामने देखा तो मुझे एक औरत दिखी, जो कि एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा साड़ी से ढका होने के कारण ठीक से दिख नहीं रहा था। हम लोगों का डर अब बढ़ने लगी, पर फिर भी मैंने हिम्मत जुटाकर उस औरत को पूछा कि दीदी आप कौन हो और यहाँ पे इस तरह रो क्यों रहे हो? तो उसने कोई आंसर नहीं दी। तो मैंने दोबारा पूछा कि क्या आप पास के गाँव में रहते हो? इस बार उस औरत ने मुझे बोला कि अंकित, यहाँ से चले जाओ। मैंने तो पूरा शॉक हो गई थी, ऐसे सोच के कि अरे ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। कन्फ्यूजन में आके मैं फिर उस लेडी से पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो? इस बार उन्होंने मेरे तरफ मुड़ा और एक गगनभेदी चीख उठी और इसके साथ मेरे पीछे से कुछ गिरने का आवाज आई। मैं जल्दी पीछे मुड़ के देखा तो संजू सेंसलेस होकर जमीन में गिरी हुई थी। लेकिन जब मैं फिर से उस औरत के तरफ देखने के लिए मुड़ा तो वहाँ पे कोई औरत था ही नहीं। मैं संजू का हाथ पैर खींचना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट के बाद उसका होश आया और मैं उसका साइकिल वहाँ छोड़ के उसे अपना साइकिल में बैठा कर घर की तरफ निकल गए। उस इंसिडेंट के बाद मेरा कई दिनों तक बहुत तेज बुखार था। ये चैनल में मैंने आगे इससे भी ज़्यादा खतरनाक और मिस्ट्री स्टोरीज़ को तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तो अगर तुमने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।